मोड पार्ट 3। पहले में इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड हमने मोड का कंप्यूटेशन सीखा, दूसरे में कंटिन्यूस सीरीज से रिलेटेड सीखा। कंटिन्यूस सीरीज में आपने ग्रुपिंग मेथड से सीखा। मेरी एडवाइस डिस्क्रीट कंटिन्यूस दोनों सीरीज में ग्रुपिंग मेथड से ही सवाल को करना, राइट। तो अब आप सीख चुके हैं यहाँ तक कंटिन्यूस सीरीज में हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रुपिंग मेथड से सबसे पहले मॉडल क्लास कैसे डिटरमाइन करते हैं, और फिर उसके ठीक बाद अपन अपना फॉर्मूला मोड का लगाकर हम आंसर कैसे निकालते हैं। और अगर हमारा आंसर नहीं आता है उसमें मॉडल क्लास में, तो फिर सेकंड फार्मूला लगाते हैं। वो दोनों फार्मूले हमने लास्ट क्वेश्चन में मोड पार्ट सेकंड में डिस्कस किए थे। अभी ये मोड पार्ट 3 है, इसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत ढंग से समझना है। ये जो सवाल मैंने बोर्ड पे इस बात को समझाने के लिए लिख रखा है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। ये आपको सवाल को देख के पता लगेगा। ध्यान से देखो सवाल को। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, मतलब यहाँ पर आपका जो है 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का है, यहाँ पर 10 का, लेकिन यहाँ पर 20 का डिफरेंस हो गया। फिर इसमें फिर दोबारा 20 का डिफरेंस हो गया, फिर वहां पर फिर 20 का डिफरेंस हो गया, राइट। मतलब जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का वो सेम नहीं है। एक बात ये आ गई हमारे पास। दूसरी बात देखो, जो अपर क्लास लिमिट है फर्स्ट की, वो सेकंड की लोअर क्लास लिमिट से मैच नहीं खा रही। जो अपर क्लास लिमिट है फर्स्ट की, वो सेकंड की लोअर से मैच नहीं खा रही, सेकंड की अपर, थर्ड की लोअर से मैच नहीं खा रही। तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव सीरीज है। ये दूसरा फीचर हो गया इस सवाल का जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इस सवाल को, राइट। और भी इंटरेस्टिंग चीजें धीरे धीरे इसके अंदर आती जाएंगी। अभी इसको कैलकुलेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए, हमें कोशिश करनी है कि क्लास इंटरवल हमारी सेम हो जाए, राइट। हमारी क्लास इंटरवल सेम हो जाए। तो क्लास इंटरवल सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लिखेंगे 0 to 9 एंड 10 to 19। ये यहाँ पर देखिए आगे की क्लासेस में जो डिफरेंस है वो 20 का है, तो हम कोशिश करेंगे सब में 20 का कर दें। तो हम क्लास इंटरवल को मर्ज करेंगे, 0 to 9 और 10 to 19 को मर्ज करेंगे, तो 20 का डिफरेंस हम करने की कोशिश करेंगे। तो 0 to 19 कर दिया हमने। फिर इसके बाद हम करेंगे 20 to 39, फिर उसके बाद 40 to 59 तो ऑलरेडी गिवन है, फिर इसके बाद 60 to 79 तो ऑलरेडी गिवन है, 20 का डिफरेंस है। एंड देन आफ्टर 80 to 99 ऑलरेडी गिवन है, वो भी हमारा कितने का डिफरेंस है, 20 का। अब ऐसे मर्ज जब भी करोगे आप दो दो क्लास को इक्वल डिफरेंस बनाने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, ध्यान से सुनना और याद रखना। 0 to 9 और 10 to 19 को मर्ज करके आपने 0 to 19 बनाया, तो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड होगी। लिसन अगेन, 0 to 9 और 10 to 19 को मर्ज किया हमने, सब में 20 का डिफरेंस लाने के लिए। तो इन दोनों क्लास की फ्रीक्वेंसी मर्ज होगी 32 और 36, राइट। कितनी हो जाएगी, 68। अच्छा, फिर इसके बाद 20 से 29 और 30 से 39 की फ्रीक्वेंसी मर्ज होगी, कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अभी आगे देखते हैं, ये तो सेम रहने वाली है ही ऑलरेडी 20 के डिफरेंस में। 48 लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं, फिर 2 एज इट इज, नो प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट। अब देखिए आगे इसके किस तरीके से सक्सेसिव सॉल्यूशन हम पहुंचेंगे। इसके बाद अगला काम आपका ये होगा कि साहब इसकी जो क्लास इंटरवल है जो इंक्लूसिव सीरीज में है, ये उसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए उसमें एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस देखो, फर्स्ट की अपर और सेकंड की लोअर, सेकंड की अपर और थर्ड की लोअर, कितने का डिफरेंस है, 1 का, राइट। उस 1 का हाफ करो, 1 का हाफ करोगे तो 0.5 होगा। 0.5 लोअर क्लास लिमिट में से लेस करना है, अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है। 0 में से जब आप 0.5 लेस करते हो तो -0.5 आता है, लेकिन क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर 0 लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि -0.5 नेग्लिजिबल है, तो इसलिए हम उसको 0 ही लिख देते हैं। 0 से 19.5, 20 में से 0.5 लेस करो, 19.5, 39 में 0.5 ऐड करो, 39.5, 40 में से 0.5 लेस करो, 39.5 और 59 में ऐड करो,
59.5, फिर इसके बाद 60 में से 0.5 लेस करोगे तो 59.5, 79 में आप ऐड करोगे तो 79.5, 80 में से लेस करोगे तो 79.5, 99 में ऐड करेंगे तो 99.5। इतना करने पर आपकी जो है क्लास इंटरवल बन गई कौन सी सीरीज में? एक्सक्लूसिव सीरीज में। कौन सी सीरीज में? एक्सक्लूसिव सीरीज में। फ्रीक्वेंसी तो यही जो ग्रुप करने के बाद की है आपकी, वो एज इट इज रहने वाली है 68, 50, 48, 24 एंड 2। अब यहां से हमारी ग्रुपिंग चालू होती है, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड मैंने आपसे प्रेफर करने के लिए कहा है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला काम, ये आपकी फर्स्ट वाली क्लास सबसे ज्यादा है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। हम लोग सर्किल भी कर सकते हैं। सेकंड कॉलम हमारा रहेगा 2 के ग्रुप्स का। 68 और 50 2 के ग्रुप्स मुझे बनाने हैं। कितना हो गया? 118। 48 और 24 कितना हो गया? 72। और नीचे वाला रह गया सिंगल। दिस विल नॉट मिंगल, राइट, दिस विल रिमेन सिंगल। सिंगल का डबल कॉलम नहीं बन सकता, 2 का, राइट, डबल ग्रुप नहीं हो सकता। अब तीसरा चलिए आइए, आप फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए 68, तो आप सेकंड और थर्ड को लेके आप ग्रुप बनाइए। 50 और 48 को ऐड करिए, कितना हो गया? 98, राइट। फिर इसके बाद देखिए 24 एंड 2 दैट इज 26। लेट्स मूव ऑन फॉर द फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में आपको 3 का ग्रुप बनाना है, 68, 50 और 48। कैलकुलेट एट द वेरी सेम टाइम। 166, राइट। अब इसके बाद आपके ये 2 रह गए जिसका आप 3 का ग्रुप नहीं बना सकते, राइट। इसको भी आप ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं साहब कॉलम नंबर 5 में। कॉलम नंबर 5 क्या कहता है? फर्स्ट वाला छोड़ो और 3 का ग्रुप बनाओ। 68 को छोड़ दो और 3 का ग्रुप बनाओ। तो 50, 48 एंड 24, 122। 50, 48 एंड 24। फिर इसके बाद लास्ट वाला रह गया सिंगल, तो उसका भी आपका 3 का ग्रुप नहीं हो पाएगा। जो 6 कॉलम मैंने आपको सिखाया है उसमें स्टार्टिंग से 2 वैल्यूज को छोड़कर हम 3 का ग्रुप बनाते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू छोड़ दीजिए, सेकंड वाली वैल्यू छोड़ दीजिए फ्रीक्वेंसी की, ये दोनों छूट जाएंगी, फिर ये 3 का बनेगा। तो 48, 24 एंड 2 कितना हो गया? 74 हो गया, एग्जैक्टली। अब देखिए आगे हमें करना है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या करना है? एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन उससे पहले जैसे हमारी जो रिचुअल है ज्यादा वाले को अंडरलाइन या सर्किल करने की, वो कर लेते हैं। सेकंड वाले कॉलम में सबसे ज्यादा 118 है, थर्ड वाले कॉलम में, फोर्थ में इटसेल्फ 166 है, और इटसेल्फ ये 122 है, इटसेल्फ ये 74 है। नो प्रॉब्लम विद दिस। अब देखिए इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें आप क्लास इंटरवल लिख दीजिए जो भी आपके थे, 0 से लेके 19.5, 19.5 से 39.5, 39.5 से 59.5, फिर 59.5 से 79.5, फिर इसके बाद 79.5 से 99.5। चलिए अब इनका एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। देखते हैं कि टिक के रिपीटेशन किस में ज्यादा आते हैं। टिक के रिपीटेशन जैसे सबसे ज्यादा वाला फर्स्ट कॉलम में 68 था, इट वाज कवरिंग टू विच क्लास इंटरवल? 0 to 19.5, तो हमने टिक यहाँ लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद देखते हैं सेकंड वाले कॉलम में आपका 118 है, वो इन दोनों से बना था, तो फर्स्ट सेकंड क्लास इंटरवल को कवर कर रहा है, हमने टिक लगा दिया। फिर उसके बाद जो थर्ड वाला कॉलम है उसमें 98 is the higher frequency and which was formed with 50 and 48 and directing to the class interval second and third. Let's put a tick mark on second and third, right?
and then we move for fourth column. Under the fourth column we are having 166, which is the sum of these three frequencies 68, 50 and 48, which are respective to the three class interval first, second and third. Right, let's put a tick upon them, first, second and third. Then we have fifth column, which has a higher frequency total 122, which is the summation of three frequencies 50, 48 and 24, and which are corresponding to the second, third and fourth class interval. No problem. Second, third and fourth. Right. Next for sixth column. Sixth column is telling us the summation of three frequencies 48, 24 and 2. Right. And which is corresponding to the third, fourth and fifth class interval. Third, fourth and fifth class interval. Right. अब इसका एनालिसिस देखते हैं हम कहाँ पहुंचता है. आप देखिए, इसका टोटल आया 3, इसका टोटल आया 4, इसका टोटल आया 4, इसका टोटल आया 2, इसका आया 1. लास्ट टाइम जो आपने सीखा था, जिसमें इस एनालिसिस से हमें हायर नंबर मिल जाती थी टिक मार्क की, जिसको हम मान लेते थे कि ये हमारी मॉडल क्लास है, और उस मॉडल क्लास में हम मोड का फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते थे मोड, और ये मानते थे कि हमारा आंसर आ गया. राइट. लेकिन यहाँ पर तो साहब दो दो बराबर टोटल हैं नंबर ऑफ टिक्स के. ये भी कह रहा है कि हम मॉडल क्लास हैं और ये भी कह रहा है कि हम मॉडल क्लास हैं. तो हाउ टू जस्ट फाइंड आउट दैट फ्रॉम विच ऑफ दीज टू क्लास इंटरवल अवेलेबल the mode shall be computed and will be right and the correct answer. Right, not only will be computed and that will be the correct answer. Right. तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, हम इसको भी मान लेंगे मॉडल क्लास और इसको भी मान लेंगे मॉडल क्लास. दोनों से एक आगे एक स्टेप होता है जिससे हम फाइंड करते हैं इन दोनों में से एक. तो उसका तरीका ये होता है कि आप जैसे ये वाली मॉडल क्लास है सपोज. राइट. तो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 19 to 19.5 to 39.5. राइट. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं सर्किल ऐसे कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ ब्लॉक में, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ. अगर ये मॉडल क्लास है तो ये क्या होगा, F1, और ऊपर वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, F0, नीचे वाला क्या होगा, F2. क्लियर है यहाँ तक, नो प्रॉब्लम विद दिस. अच्छा, और अगर ये मॉडल क्लास है 39.5 से 59.5, तो ये क्या होगा, यस F1, ये क्या होगा F1, और उससे ऊपर वाला क्या होगा F0, और ये नीचे वाला F2. राइट. मतलब एक बार अगर मैं पहली वाली मॉडल क्लास लेता हूं तो हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं अपने F0, F1 एंड F2, और अगर मैं दूसरी वाली लेता हूं तो हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं F0, F1 एंड F2. राइट. अब मैं एक काम करता हूं, यहीं इसके बगल में एक दूसरा एनालिसिस करता हूं जिसके अंदर मैं इन दोनों क्लास इंटरवल के F0, F1, F2 लिखूंगा. कौन सी क्लास है, 19.5 से 39.5. राइट. और दूसरी कौन सी है, 39.5 से 59.5. राइट. लेट्स राइट F0, F1, F2 ऑफ दीज टू क्लास इंटरवल के लिए हम F0, F1, F2 लिखेंगे. 19.5 से 39.5 के लिए क्या है, 68, 50 और 48. मैं लिख देता हूँ 68, यस, 50, यस, 48. व्हाट इज द समेशन, इसको समेशन भी करेंगे और इसका भी लिख लेते हैं पहले. 39.5 से 59.5 के लिए क्या है, 50, 48 एंड 50, 48 एंड 24. अब टोटल करो, इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, कितना आ रहा है अलग अलग दोनों का. अगर आप टोटल करते हैं तो कंप्यूट करने के बाद कितना आएगा, इसका आ जाएगा 19.5 वाले का 166 और इसका 122. अब कौन सा वाला ज्यादा है, तो आपकी ये मॉडल क्लास ओके हो गई कि आपको मोड जो मिलेगा इसके अंदर मिलेगा. क्लियर. ये फाइंड करने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपका मोड
इस वाली क्लास में होगा 19.5 से 39.5। यहाँ एक बात को समझना, याद रखना, जब भी एनालिसिस में फ्रीक्वेंसी आपका टोटल सेम आ जाए टिक मार्क्स का, तो फिर आप उन दोनों जो क्लास इंटरवल है उनसे रिलेटेड F0, F1, F2 के टोटल अलग से वर्किंग में कैलकुलेट करके देख लो, और उन टोटल्स में जिस भी क्लास का टोटल F0, F1, F2 का ज्यादा है उसको आप मॉडल क्लास मान लो। राइट, ये एक स्टेप हो गया ऐसी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, एक तरीके से शुरू हुई है, ध्यान से देखना। अभी हम कैलकुलेट करते हैं मोड, और मोड में क्या होगा 10/102, जो हमारा फॉर्मूला आपको बताया हुआ है हमने पहले से, उसको अप्लाई करेंगे। राइट, एफ 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 माइनस 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 L1 प्लस इंटू आई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई। L1 की वैल्यू देखो कौन सी वाली मॉडल क्लास आई है, पहली वाली, ये 19.5। राइट, तो ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है। L1 की वैल्यू बोले 19.5 प्लस F1 की वैल्यू बोले F1 की 50 माइनस F0 की बोले 68/2 इंटू F1 की बोले माइनस F0 की बोले माइनस F2 की बोले 48, और इन दोनों का डिफरेंस बोले, जो ये फर्स्ट वाली क्लास आई है 20 का डिफरेंस है, 19.5 से 39.5, तो 20 का डिफरेंस है। अभी देखिए मैं कह रहा हूं कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान से देखना। 50 में से 68 लेस करोगे आप, माइनस के 18 बचेंगे, माइनस के 18 को ऊपर के 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 360 हो जाएंगे। आई रिपीट, 50 माइनस 68 माइनस का 18 मल्टीप्लाई 20, दैट इज माइनस का 360। नीचे का कैलकुलेशन 50 इंटू 200 माइनस इन दोनों को जोड़ो, माइनस माइनस की कितने होगा ये 116। राइट, 116, एंड दोनों माइनस के हैं। राइट, तो अभी कैलकुलेट करते हैं 19.5 प्लस ये माइनस का 360 है, और ये माइनस का 16 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। कैलकुलेट करो, डिवाइड करो इसको, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो चुका है। 22.5 19.5 में ऐड कर दो, 42। इस आंसर को देखो, मैंने कहा था मोड कैलकुलेट करने के बाद आपको ये चेक करना है वो मॉडल क्लास में है कि नहीं। कैलकुलेट किया हुआ आंसर मॉडल क्लास में नहीं आ रहा। राइट, मैंने कहा था कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कहीं पर यहां तक गलत भी नहीं हुई है, यहां तक जितना भी किया सब सही है। आपने कैलकुलेट किया मोड का आंसर 42 मॉडल क्लास में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है आपका कैलकुलेशन गलत है। मतलब आपने कैलकुलेशन यहां तक ठीक किया है, ठीक किया होना चाहिए, ये आपको इंश्योर होना चाहिए। मैं कंफर्म दूं मैंने ठीक किया है, 42 आया, इस मॉडल क्लास में नहीं है, तो इसका मतलब मेरा ये आंसर मोड नहीं माना जा सकता। अब मुझे एक और स्टेप आगे बढ़ना होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जब भी कैलकुलेट किया हुआ मोड का आंसर मॉडल क्लास लिमिट में नहीं आएगा, उससे बाहर जाएगा, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं 220, तब वो उससे हमारा सही आंसर आएगा। लेकिन यहां तक का सॉल्यूशन हमें दिखाना है, खत्म नहीं हुआ है। इसके नीचे हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम द अबव फॉर्मूला is not within the model class limit, therefore another formula shall be used। मैं रिपीट कर रहा हूं, computed value of mode 42 is not falling within the model class limit 39.5 to 59.5, therefore another formula for calculation of mode shall be applied। right, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, वो आपका क्या है 220 एफ 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 प्लस L1 प्लस इंटू आई। अब इसमें कैलकुलेट करो वैल्यू, इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी वैल्यू। तो देखिए L1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 19 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है 48 अपॉन F2 की वैल्यू 48 प्लस, टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट, F0 की वैल्यू कितनी है
68 into I 20, राइट. लेट्स कैलकुलेट दिस. 19.5 प्लस 48 का 20 में मल्टीप्लाई किया 96 960. 48 में 68 ऐड करा, कितना आया? 116. यस. 19.5 में इसको इससे डिवाइड करो पहले, कितना आएगा? 8.27. इसको ऐड कर दीजिए इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा? 27. और आगे भी कुछ होगा शायद, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 7-8 करेंगे, या फिर आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, राइट. कैलकुलेट एग्जैक्टली करेंगे तो 27.78 आएगा, राइट. अप्रॉक्स लिख सकते हैं इसको आप. नाउ चेक दिस ऑल्सो. दिस इज फॉलिंग विद इन द मॉडल क्लास लिमिट, सो इट इज एन एक्यूरेट आंसर. कोई पूछे साहब कि सेकंड फॉर्मूला आपने यूज किया, हम डायरेक्ट इसी को लगा लेते, हमारा आंसर आ जाता, वो सही होता? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप. प्रोसेस यही है, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला वही है. कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा नहीं आएगा अगर मॉडल क्लास लिमिट में, तब ये सेकंड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. डायरेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा ये पता नहीं होता. तो एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन. दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. हमने स्टार्टिंग से थोड़ा सा ब्रीफ देखो. हमने स्टार्टिंग से सबसे पहले इक्वल क्लास इंटरवल किया, फिर हमने क्या किया, जो आपका जो है जो इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया, 0.5 लेस 0.58. फिर उसके बाद हमने ग्रुपिंग किया. ग्रुपिंग करके हमें मालूम पड़ा कि दो क्लास ऐसी आ रही है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ टिक्स है. उसके बाद हमें एनालिसिस ये करना पड़ा उन दोनों क्लासेस से रिलेटेड F0, F1, F2 के टोटल्स कितने आ रहे हैं. उसमें हमें जो हायर टोटल मिला उस वाली मॉडल क्लास लिमिट को हमने मॉडल क्लास मानकर मोड 10/102 फॉर्मूला लगा के सोल्व किया. वो कैलकुलेट किया हुआ मोड का आंसर अपनी मॉडल क्लास से बियॉन्ड चला गया. जिसके बाद हमने सेकंड फॉर्मूला लगाया और सोल्व किया, तब वो विद इन मॉडल क्लास आया, राइट. अब इसी चीज को जो आपका आंसर है 27.78, आपका जो है ग्राफ पे भी मोड रिप्रेजेंट किया जा सकता है हिस्टोग्राम बनाकर, राइट. तो वो भी चीज है, हिस्टोग्राम बनाकर हम लोग सोल्व करते हैं. जैसे मान लीजिए इन सारी क्लास इंटरवल्स को, ये OX एक्सिस होता है, ये OY एक्सिस होता है, राइट. यहाँ पर हम क्लास इंटरवल लिख देते हैं. कितनी है? पहली आपकी 0 से 19.5, फिर उसके बाद कौन सी है? 39.5, फिर इसके बाद टेल मी 59.5, फिर 99.5, राइट. अब जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर कौन सी है? 68. सबसे छोटी कितनी है? 2. तो मैं 10 के डिफरेंस में 10 ले लेता हूँ. 1 सेंटीमीटर के बराबर मैं 10 फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, राइट. तो 100 तक जाना ही नहीं था, 68 था, 70 तक होगा काम, कोई बात नहीं. अब देखिए इन दिस 0 से 19.5 में 68 है, तो 68 कहाँ तक आएगा? यहाँ तक. ये मेरा एक हिस्टोग्राम बन जाएगा. क्लियर? ग्राफ पेपर पे बनाते हैं हम, मैं डायरेक्ट आपको इस पे बता रहा हूँ. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ग्राफ पेपर नहीं आता है. क्वेश्चन आता है, ग्राफ पेपर नहीं आता है, तो सीधे कॉपी पे बना सकते हो आंसर शीट पे, ऐसे जैसे बता रहा हूँ. पेन का यूज और उसका क्या बोलते हैं, स्केल का कर लेना. दूसरा वाला क्या है? 50 कहाँ है? ये रहा, राइट. फिर उसके बाद क्या है साहब? 48 कहाँ पे आएगा? 50 से नीचे दो छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उससे नीचे जाएगा. फिर इसके बाद आपका जो है 24 20 से ऊपर छोटी छोटी 4 लाइनें ऊपर, मतलब आधा यहाँ होता है, उससे एक लाइन नीचे. फिर इसके बाद 24 के बाद 2, तो वो नीचे छोटी सी लाइन होगी. अच्छा, इस तरीके से हम इसको करते हैं. और जो आपका आंसर है जैसे 27 कितना है? 78, 27.78. तो मॉडल क्लास का आंसर है आपका. इसमें हमारा तरीका ये होता है कि ये जो 0 है वहां से हम स्टार्ट करते हैं और इसको राइट कॉर्नर तक लेके जाते हैं, राइट. और फिर उसके बाद उसकी लास्ट वाली जो क्लास है, लास्ट वाली जो आपकी जो है हिस्टोग्राम वाली लाइन है, यहाँ से
लास्ट वाले कॉर्नर से, इसको हम यहाँ से इसको मैच करते हैं। फिर इसके बाद हम इसको रीड करते हैं, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइन है, उसको हम यहाँ से रीड करते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर डाल के, तब हमें मालूम पड़ता है। फिर उसको यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है ये वाला, ये मोड है जो कितना होगा 27.27। हमेशा स्टैटिक्स में आंसर एक्स में होता है, क्लास इंटरवल में होता है। काय में होता है? एक्स में होता है, क्लास इंटरवल में होता है। तो इन दोनों, जैसे ये नीचे क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट किए ना मैंने, उसी में आएगा मोड का आंसर। तो मैंने क्या किया, जो डाउन लेफ्ट कॉर्नर है वहां से मिड वाले में हमने राइट कॉर्नर तक ले गए, और फिर राइट साइड से फिर लेफ्ट तक ले गए आप। तो जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां से परपेंडिकुलर डाल दिया एक सीधी लाइन, फिर उसको काउंट कर लिया। 19.5 से आ गई है, आधा यहाँ तक हो गया, 19 और 8 27.27 होगा, राइट। तो इसको यहाँ तक रिवाइज कीजिए। वोट का टॉपिक खत्म हो गया, आगे बहुत सारे टॉपिक सिखाने को है, खत्म कुछ भी स्टेट में अभी हुआ नहीं है, प्रैक्टिस जितनी करती जाएंगे कम है। थैंक यू सो मच।